हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि बिंदु P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ एक्स एक्स के समांतर है और जब PQ एक्स एक्स के समांतर है। द हल, पहले फर्स्ट बिंदु P किसके समांतर बेटा हमारे पास रेखा किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। ये हो गया बेटा हमारे पास एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश पी क्यू पी के निर्देशांक बेटा हमारे पास x1 y1, क्यू के निर्देशांक बेटा हमारे पास x2 y2। तो पी क्यू बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब दी गई रेखा PQ y एक्स के समांतर होगी, y एक्स के समांतर है, रेखा PQ y एक्स के समांतर है, y एक्स के समांतर तो बेटा x1 और x2 का मान क्या होगा, समान होगा। तो PQ बराबर आ गया बेटा रूट ऑफ x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी मोड ऑफ y2 माइनस y1 इकाई। ओके, क्योंकि दूरी हमेशा कैसे आती है, धनात्मक। ऐसे बेटा सेकंड किसके समांतर बेटा रेखा एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर होगी। ओके बेटा, ये तो आ गया हमारे पास किसके समांतर, वाई एक्स के समांतर। अगर बेटा रेखा यहाँ पे हमारे पास पी क्यू किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, तो बेटा हमारे पास पी क्यू एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। तो बेटा हमारे पास इसमें y1 बराबर होगी किसके, y2 के। तो पी क्यू बराबर ये हो गया बेटा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर बचेगा बेटा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी मोड ऑफ x2 माइनस x1 इकाई। तो ये किसके लंबवत दूर मध्य दूरी आ गई बेटा, पी क्यू के मध्य कब, जब रेखा एक्स एक्स के समांतर थी। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। तो देखो बेटा इसका हल, माना एक्स एक्स पर वह बिंदु P x, 0 है। तो बेटा प्रश्नानुसार A के निर्देशांक बेटा 7,6, P के बेटा x, 0, B के बेटा हमारे पास 3,4। P बिंदु एक्स एक्स पे स्थित है, दोनों से समान दूरी पे है, यानी AP बराबर BP। तो दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क क्या, तो बेटा हमें मिला AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो बेटा इसकी दूरी हो गई x माइनस 7 का होल स्क्वायर 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये मिला बेटा में माइनस 14x, ये दे रहा था बेटा प्लस का 6x, बराबर में था 16 9 25 माइनस 36 माइनस 49, ये बचे बेटा हमारे पास माइनस के 8x, ये बचे बेटा हमारे पास 11 और 49, 11 और 49 कितने हो गए बेटा हमारे पास माइनस के 60, माइनस से माइनस कटा x बराबर 60/8, किससे कैंसिल हो रहा है बेटा हमारे पास, किससे कैंसिल हो रहा है
सॉरी बेटा 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौक 60। x का मान आ गया बेटा 15/2। तो आंसर आ गया बेटा अतः बिंदु P 15/2, 0 है। ओके बेटा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा बेटा, उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करें जो मूल बिंदु एवं बिंदुओं P व Q के मध्य बिंदु से गुजरती है। तो बेटा पहले हम क्या ज्ञात करें, P Q का मध्य बिंदु। देखो 5th का हल, बिंदु P 0-4 और Q 8-0 का मध्य बिंदु माना मध्य बिंदु R x, y है। तो बेटा बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, मध्य बिंदु सूत्र से x, y बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x, y बराबर 0 + 8/2 -4 + 0/2। ये मिला बेटा 4, -2, यानी बिंदु R के निर्देशांक क्या मिले बेटा हमें, 4, -2। अब मूल बिंदु व बिंदु R 4, -2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, यानी m बराबर क्या था बेटा, y2 - y1 x2 - x1। तो मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं बेटा, 0, 0। तो y2 - y1 x2 - x1 -2/4, यानी -1/2। अतः अभीष्ट प्रवणता m -1/2 है। ओके बेटा, तो बेटा मूल बिंदु और बिंदु P और Q के मध्य बिंदु से गुजरने रेखा की प्रवणता कितनी आ गई हमारे पास, -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना सिद्ध करें कि दिए गए बिंदु किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बेटा इसमें हमें सबसे पहले हम ये सिद्ध करें कि यहाँ पे दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो कल अपन ने बात की थी दिए गए बिंदु संरेख कब होते हैं कि AB की प्रवणता और BC की प्रवणता और AC की प्रवणता अगर हमारे पास समान आ जाती तो ये बिंदु हमारे पास क्या हो जाते, संरेख हो जाते। तो पहले हम क्या याद करें, अभीष्ट बिंदुओं से बनने वाली रेखाओं की प्रवणता। देखो बेटा हल, पहले किसकी प्रवणता याद करें बेटा हम, AB की प्रवणता। AB की प्रवणता क्या मान ली बेटा हमने, M1 क्या होती है, y2 - y1 / x2 - x1, 5 - 4 3 - 4 1/-1 कितनी मिली बेटा, -1, यानी समीकरण 1। फिर याद करें हम BC रेखा की, यानी BC की प्रवणता ये मान ली बेटा हमने M2 के बेटा -1 -5 -1 -3 -6/-4 3/2। फिर याद करें बेटा हम AC की प्रवणता M3, थोड़ा ये हो जाएगा -1 -4 -1 -4, तो -5/-5 क्या मिले बेटा हमें 1। तो ये आ गया बेटा हमारे पास दिए गए बिंदु से बनने वाली रेखाओं की प्रवणता, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिला बेटा हमें, M1 इज नॉट इक्वल M2 इज नॉट इक्वल M3। अतः बिंदु A, B और
सी संरेख नहीं है, संरेख नहीं है तो इसका मतलब बेटा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है तो बेटा अब हम इसमें यानी 2 का गुणनफल क्या कर दें, -1। तो यहाँ पे बेटा आप देखो समीकरण 1 व 3 से m1 इंटू m2 1 इंटू -1 बराबर -1, यानी m1 m2 बराबर कितना आ रहा है, -1। हमने कल ही पढ़ा था अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना आएगा, -1। बिल्कुल आ गया बेटा। तो यानी हमारे पास किस किस का गुणनफल -1 आया, ए बी और ए सी का। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि अतः ए बी लंबवत है किस पे, ए सी पर। ए बी किस पे लंबवत है, ए सी पर। ए बी किस पे लंबवत है, ए सी पर। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आंसर हो गया बेटा अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ओके बेटा, कैसे ज्ञात किया, पहले हम दिए गए बिंदुओं से बनने वाली रेखाओं की क्या ज्ञात कर ली, प्रवणता। किस लिए कि हम ये सिद्ध कर दें कि दिए गए बिंदु क्या नहीं है, संरेख नहीं है। तो इन सभी की प्रवणताएं हमारे पास क्या आई, अलग अलग आई, यानी बिंदु संरेख नहीं है। फिर हमने चेक किया कि इसमें किन की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो रहा है। तो ए बी और ए सी की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आ रहा है हमारे पास, -1, यानी ए बी किस पे लंबवत है, ए सी पर। ओके, ए बी किस पे लंबवत है, ए सी पर लंबवत है। तो बेटा यहाँ पे मतलब त्रिभुज तो यही सिद्ध हो गया था कि संरेख नहीं है। अब यहाँ पे लंबवत भी सिद्ध हो गया कि ए बी लंबवत है किस पे, ए सी पर। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। ओके बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th क्वेश्चन में क्या कहा बेटा हमारे को, उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करें जो वामावर्त दिशा में y एक्स के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो बेटा इसका हल प्रश्नानुसार बेटा पहले इसकी फिगर बनाओ। y एक्स के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 का, y x डैश y डैश। ये कोई हमने एक रेखा ले ली बेटा जो y एक्स के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 30। ओके, ये रेखा ले ली हमने L। तो y एक्स की वामावर्त दिशा के साथ कितना कोण था बेटा, 30 डिग्री का। वामावर्त दिशा में कोण कितना था, 30 डिग्री है। तो बेटा हमें ज्ञात करनी थी प्रवणता, यानी एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया पूरा कोण। तो बेटा रेखा की प्रवणता तो क्या होती है बेटा, m बराबर tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास, 90 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, यानी tan 120। तो tan 120 को हमने ले लिया बेटा 90 प्लस 30। tan 120 को हमने क्या ले सकते हैं बेटा, 90 प्लस 30। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोट थीटा। तो कोट 30 का मान कितना होता है बेटा हमारे पास, √3। कितनी आ गई बेटा, -√3। अतः दी गई अभिष्ट रेखा की प्रवणता कितनी है हमारे पास, -√3। ओके बेटा, ये था हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि बेटा x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु a b और c क्या हो, संरेख हो। देखो बेटा इसका हल, ए बी और सी क्या है बेटा, संरेख। ए के निर्देशांक है बेटा x, -1, बी के निर्देशांक है बेटा 2,1 और सी के निर्देशांक है बेटा 4,5। बेटा प्रश्नानुसार बिंदु क्या थे बेटा, संरेख थे। तो बेटा ए बी की प्रवणता किसके बराबर होगी, बी सी की प्रवणता की। अपन ने कल डिस्कस किया था अगर 2 रेखाएं समांतर होंगी या संरेख होंगी तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, हमारे पास समान होंगी। तो बेटा ए बी की प्रवणता आ गई हमारे पास y2 - y1 यानी 1 + 1/2 - x। इसके आगे बेटा 5 - 1 4 - 2। ओके, तो ये मिली बेटा हमें
2/2 माइनस एक्स 4/2, 4/2 कैंसिल करो बेटा, कितने में कैंसिल हो गया 2 बार, 2/2 माइनस एक्स बराबर 2/1, इससे भी ये एक बार, यानी हमारे पास मिला बेटा 1/2 माइनस एक्स बराबर 1, वज्र बना गया तो बेटा 2 माइनस एक्स बराबर 1, तो x बराबर आ गया बेटा 2 माइनस 1, x बराबर कितना आया बेटा 1, x बराबर कितना आ गया 1। ओके, तो ये आ गया बेटा हमारे पास x का मान, जो हमें कितना मिला 1। कभी भी अगर दो रेखाएं समांतर हों या तीन बिंदु संरेखीय हों तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, समान। तो ये आ गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में x का अभिष्ट मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 9th, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखो बेटा इसका हल, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कब होंगे बेटा, जब हमारे पास आमने सामने भुजाएं क्या हों, समांतर। जैसे a के निर्देशांक है -2 -1, b के हमरा 4,0, c के हमरा 3,3 और d के हमरा -3,2। अगर बेटा हमारे पास ये एक दूसरे के समांतर होंगे, इसमें हमारे से क्या पूछा था बेटा 9वें क्वेश्चन में कि दूरी सूत्र का प्रयोग के बिना सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कब होंगे बेटा, ये जब इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, समांतर। तो बेटा यहाँ पे सम्मुख भुजाओं की क्या निकाल लो, प्रवणता निकाल लो। पहले ए बी की प्रवणता, m1 प्रवणता का सूत्र होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया बेटा 0 माइनस -1 4 माइनस -2, तो ये 1/6। फिर निकाली बेटा हमने BC की प्रवणता m2, तो इसमें भी वही सूत्र लगा बेटा, तो ये हो गया 3 माइनस 0 3 माइनस 4, ये मिले बेटा हमें 3/-1 यानी -3। फिर CD की प्रवणता m3, तो m3 मिला बेटा हमें 3 माइनस 2 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये मिला बेटा हमें 1/6। फिर निकालें बेटा हम DA या AD की प्रवणता, DA की प्रवणता m4, तो ये मिला बेटा हमें 2DA, तो A वाले होंगे x2/2 -1 -2 अपॉन -2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये मिला -3 अपॉन में 1, टोटल मिला -3, समीकरण 4। तो बेटा समीकरण 1 व 3 से m1 बराबर है किसके, m3 की कितनी, 1/6। तो यानी हमें मिला 1/6 और 1/6, दोनों की प्रवणता आपस में क्या है, बराबर है। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि AB समांतर है किसके, CD के, तथा समीकरण 2 व 4 से m2 बराबर है m4 कितनी, -3, यानी हमें मिला कि BC समांतर है किसके, DA के। तो अतः देखो यहाँ पे सीधा और बेटा कि सम्मुख भुजाएं दिए गए चतुर्भुज की ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। अतः ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि बताओ कि दिए गए चतुर्भुज बिना दूरी सूत्र से किए किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के। तो हमने क्या निकाल ली, इसकी चारों भुजाओं की प्रवणता। अगर किन्हीं भी दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर समान होती हैं तो वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर। कल डिस्कस किया था, अगर प्रवणताएं समान है तो वो हमेशा क्या होती हैं, समांतर। तो यहाँ पे ए बी की प्रवणता किसके समान आई, सी डी की, तो ये दोनों समांतर हो गई। बी सी की प्रवणता किसके बराबर आई, डी ए की, तो ये समांतर हो गई।
तो सम्मुख भुजाओं की प्रवणताएं समान है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, सम्मुख भुजाएं समांतर। तो ये किसके शीर्ष हो गए कि समांतर चतुर्भुज के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब 10वां हमारे पास, बिंदु और बिंदु को मिलाने वाली रेखा का एक्स एक्स के साथ क्या याद कीजिए, कोण। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स एक्स के साथ बनाई गई कोण, इसका मतलब क्या ज्ञात कर दो, उसकी प्रवणता। क्योंकि प्रवणता में जो कोण आता है थीटा वो हमेशा किसके साथ आता है, एक्स एक्स के साथ आता है। तो देखो बेटा इसका हल, रेखा पी क्यू की प्रवणता क्या होगी बेटा हमारे पास, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस 3 कितनी मिली बेटा हमारे वो, -1/1 यानी -1। और m का मान किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर कितना मिला, -1। तो tan थीटा बराबर -1, tan थीटा में किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। अब माइनस हटाओ तो -tan थीटा कहाँ पे होता है बेटा, इधर भी tan है तो tan के रूप में बदलो इसको, कहाँ पे होता है, tan 180 माइनस थीटा पे होता है। क्यों, अगर इधर tan है तो tan के रूप में बदलना है इसको। तो ये मिला हमें tan थीटा बराबर tan 180 माइनस 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर हमें कितना मिल गया, tan 135 डिग्री। तुलना करने पर थीटा का मान कितना आ गया, 135 डिग्री। अतः रेखा एक्स एक्स के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है। कितने कोण बनाती है, 135 डिग्री का। ओके बेटा, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन। ओके ओके।